दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विकास की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है जिसकी कल्पना आज से कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने की होगी। इस प्रदेश के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच रही है जो न सिर्फ आज के लोगों की बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की तकदीर बदल देगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जनता की उस उम्मीद की जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे, और इसके उद्घाटन की राह वे लंबे समय से देख रहे हैं। लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने को है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे को जनता को सौंपने वाले हैं। माना जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह एक्सप्रेसवे कई जिलों से होकर गुजर रहा है। उनमें से आपको बता दें जो प्रमुख शहर हैं वह हैं प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे 12 महत्वपूर्ण जिलों से गुजरने वाला ये हाईवे न सिर्फ सफर को आसान करेगा बल्कि काफी समय भी आपका बचाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरठ से प्रयागराज तक जाने में अभी तक 12 से 14 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये सफर मात्र 6 से 7 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि चलता फिरता एक शहर है, जहां आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी भी मिलेगी और गांव के देसी ढाबे का स्वाद भी आपको नजर आएगा। आपको बता दें कि 594 किलोमीटर लंबे इस गंगा एक्सप्रेसवे का करीब 80% हिस्सा अडानी इंटरप्राइजेज ने तैयार किया है और बाकी का 20% निर्माण IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने तैयार किया है। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 9 रेस्ट एरिया बनाए गए हैं और हर एक रेस्ट एरिया 5 हेक्टेयर में फैला है, यानी कि कुल 45 हेक्टेयर जमीन पर यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही देखने को मिलती हैं। अब बात करें सुविधाओं की, तो हम ये कह सकते हैं कि यह देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा जहां आपको वर्ल्ड क्लास फूड चेन से लेकर गांव के ढाबे तक का स्वाद मिलेगा। इसके साथ ही लखनऊ में मशहूर चिकनकारी की झलक भी देखने को मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल डीजल के साथ साथ CNG हाइड्रोलिक्स वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर ट्रक लेन भी बनाई गई है, जो आज से पहले तक किसी एक्सप्रेसवे पर नहीं देखने को मिली है। अगर आप सफ़र करते करते थक गए हैं तो यहाँ बनाए गए मोटेल में कमरा लेकर आप आराम भी कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे पर स्वाद और सुविधा के साथ साथ इस सुरक्षा और सेहत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। एक्सप्रेसवे पर ही एक ट्रामा सेंटर बनाया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। बच्चों के लिए अलग से प्ले एरिया और झूला पार्क भी बनाए गए हैं। वहीं ड्राइवरों के लिए अलग से रेस्ट एरिया की व्यवस्था की गई है। हर क्षेत्र में वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी तैयार किए गए हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं या DCM हैं या बड़े जो टैंकर हैं, उनको जो ड्राइवर ले जा रहे होते हैं वो चूंकि बहुत लंबा सफ़र करते हैं और थक जाते हैं, जिसके कारण वो वहीं किनारे लगाकर सो जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि कोई जगह नहीं होती जिसके कारण वो चलते रहते हैं और वहाँ पर हादसे होने के भी डर रहते हैं। अब चूंकि इससे यहाँ पर वैसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर ड्राइवर जो हैं थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं, जिससे उनका काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और जो घटनाएँ होती, दुर्घटनाएँ वो भी नहीं होंगी। मेरठ के बिजौली गाँव से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्सप्रेसवे के किनारे नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, नए गोदाम बनेंगे जो स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार भी देंगे। साथ ही जिन जिन जिलों से एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां के किसानों और व्यापारियों का कहना है कि इधर से एक्सप्रेसवे के गुजरने से उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई हैं और अब उनकी फसलें और उत्पाद भी महज कुछ घंटों में दिल्ली या प्रयागराज जैसी बड़ी मंडियों तक पहुंच सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह एक्सप्रेसवे यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अब आप हमें बताइए, गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से क्या आपको लगता है कि यूपी के विकास में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है? आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।